कंपनी ने आपकी ईवी की रेंज क्लेम करी है 500 किलोमीटर। जब आप उसे रियल लाइफ में चला रहे हो तो रेंज आ रही है आपकी 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर मैक्स। तो अगर कंपनी आपसे क्लेम कर रही है रेंज की, क्या वो झूठ बोल रही है आपसे? ये जरूरी तो नहीं। हो सकता है कि आपकी ड्राइविंग स्टाइल ही कुछ ऐसी हो जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की रेंज नहीं आ रही हो सकता है कि आप भी ये गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की रेंज 80 से 120 किलोमीटर के आसपास कम आ रही है। तो आज मैं अपने हजारों किलोमीटर का एक्सपीरियंस जिसमें मैंने ईवी चलाई है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि आप क्या गलती कर रहे हो और मैं क्या सही कर रहा हूँ जिसकी वजह से मैं पूरा इंडिया घूम लिया इस गाड़ी से, और वो भी बिना किसी रेंज एंग्जाइटी के। पहले हम बात करेंगे आपकी कुछ 10 गलतियां जो आप हो सकता है कर रहे हो अपनी गाड़ी को चलाने में, और एट द एंड में ना अपना एक्सपीरियंस भी आपको बताऊंगा मैं, ताकि आपको ना उससे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे कि हाँ यार इतना भी नहीं था। एंड में उसको जरूर सुन के जाना, मेरा अपना ओपिनियन क्या रहता है भाई। तो नमस्कार, मैं हूं आपका हर्ष और आप देख रहे हो ईवी सेंट्रल। तो अपने बारे में थोड़ा बता दूं मैं कि मैंने पूरा इंडिया, मतलब ऑलमोस्ट मैंने पूरा इंडिया जो है अपनी ईवी गाड़ी से कवर किया, वो भी नेक्सॉन 45 से। ये तो हैरियर 75 है। माउंटेन्स, हाईवे, सिटी, समर है, विंटर है, इधर है उधर है, दाएं है बाएं है, हर तरीके की कंडीशन से गाड़ी चलाई है और हमेशा अच्छी रेंज के साथ में घूमा हूँ हर जगह। मैंने एक एक दिन के अंदर ना 1200-1500 किलोमीटर कवर किए हैं अपनी 45 किलोवाट बैटरी पैक से गाइस। तो पॉइंट नंबर 1 है आपकी स्पीड गाड़ी की। यस गाइस, आप ना अभी भी ना वो पेट्रोल डीजल वाली आपको आदत पड़ी हुई है। देखो सेम उसमें भी होता था, सेम इस गाड़ी में भी होता है कि अगर आप ज़्यादा हार्ड एक्सीलरेट करोगे गाड़ी को तो वहाँ पर आपकी गाड़ी तेल पीती थी, यहाँ पर ये बैटरी पीती है। आप इस गाड़ी को भगाओगे 120, 140 तो ऑब्वियसली आपकी गाड़ी की रेंज आपको नहीं मिलेगी। सेम उसमें आपको एवरेज नहीं मिलता था। एक ईवी गाड़ी को कितने स्पीड पे चलाऊं मैं कि अच्छी खासी मुझे रेंज मिल जाए। देखो वो अलग अलग गाड़ी पे, अलग अलग बैटरी पैक पे डिपेंड करता है कि उस गाड़ी की बैटरी पैक क्या है, उसकी रेंज क्या है, ठीक है। बट फिर भी जो मेरी अपनी स्पीड है, जो मैं मेंटेन करता हूँ, सेफली उसको मेंटेन करता हूँ ताकि मैं सेफ भी रहूँ, अपने घर से निकलता हूँ मैं, वो है 90 की स्पीड। मेरे को बहुत सही लगती है। मैं 90 के अराउंड बहुत घूमता हूँ अपनी गाड़ी को लेकर के। तो ये जो 90 की स्पीड है ना, सबसे बेस्ट स्पीड होती है आपकी ईवी गाड़ी की। रेंज अगर आपको चाहिए, अगर आपको थोड़ा फन करना है तो आप 100 तक जा सकते हो। अगर आपकी गाड़ी की बैटरी पैक बड़ा है और आप कुछ किलोमीटर से कर लोगे कि हाँ चल कोई बात नहीं, मैं इसे एडजस्ट कर लूँगा, मेरे को 100 चलानी गाड़ी, तो कर सकते हो। लेकिन 90 की स्पीड ना बेस्ट रहती है। अपनी गाड़ी की स्पीड को मेंटेन करो, 90 की स्पीड पे आपकी रेंज बहुत प्यारी आएगी। पॉइंट नंबर 2, इसमें आप गलती कर रहे हो कि आप अपनी गाड़ी का ना एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हार्ड करते हो। मतलब आपके हाथ में गाड़ी आई और आप सीधे बैठे और आपने सीधा एक्सेलरेटर दबाया। तो देखो आपकी ईवी गाड़ी के अंदर आपको टॉर्क तो इंस्टेंट मिलता है, आपको अच्छे से गाड़ी भागती है, आपको फन आता है, आपको मज़ा आता है, लेकिन उतना ही वो बैटरी भी पीती है। ये सेम केस आपकी आइस गाड़ी में भी है। तो इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बट हाँ आपको यहाँ पर रेंज का डिफरेंस आ जाएगा, वहाँ पे आपको एवरेज का डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे आपको रेंज का डिफरेंस आ जाएगा। आपको उसको कैसे दबाना है, देखो जैसे आप म्यूजिक सुनते हो तो उसमें वॉल्यूम का नॉब होता है ना, वॉल्यूम का नॉब, तो आप उसको आराम से बढ़ाते थे, चेक करते कि हाँ भाई इतना वॉल्यूम मेरे लिए कानों के लिए ठीक है। एकदम से बढ़ा दोगे तो एकदम से बेकार सा लगेगा। ऐसे ही आप ना इसका एक्सेलरेशन ना एकदम से बढ़ा दे रहे हो, जिसको इस वजह से ना इसकी मोटर मैक्सिमम बैटरी खींचती है और आपकी रेंज जो है कम होती है। तो उसको ध्यान रखो कि उसको वॉल्यूम की नॉब की तरह ना स्लोली बढ़ाओ, एकदम हार्ड एक्सेलरेशन मत दो। इंस्टेंट टॉर्क है गाड़ी के अंदर तो बहुत ज़्यादा बैटरी जाती है, तो आराम से पंजा रखो उस पर और उसको सीख लो। पॉइंट नंबर 3, देखो यार ईवी गाड़ी के अंदर ना मोमेंटम का पूरा अच्छा खेल है। और वो कैसे यूज़ करना है, देखो जैसे आपको दिख रहा है कि आगे ना मेरे को रेड लाइट आने वाली है, कोई ब्रेकर आने वाला है, कोई गड्ढा आने वाला है या कोई ट्रैफिक आने वाला है, तो क्यों ना आप उसको ना उसको बिल्कुल उसी छाती पे ले आकर के गाड़ी को जो है ब्रेक लगाने हैं आपको। आप पहले से गाड़ी के एक्सीलेटर को छोड़ दो, गाड़ी अपने आप थोड़ा स्लो हो जाएगी, वहाँ तक पहुँचने तक, ब्रेकर तक या ट्रैफिक तक या रेड लाइट तक पहुँचना थोड़ा सा स्लो हो जाएगी। तो आप फिर जो है इसमें आप जो भी आपकी गाड़ी रीजन हो रही है, थोड़ा बहुत जो भी उसका रेफरेंस होगा वो आपको एनर्जी वापस आ जाएगी गाड़ी के अंदर, और एक गाड़ी ना मोमेंटम में भी जाएगी। मतलब आपने अगर एक्सीलेटर को छोड़ा है ना तो वहाँ तक जाने में गाड़ी मोमेंटम में जा रही है, मतलब आपने एनर्जी नहीं दे रहे हो मोटर को कोई भी बैटरी से, वो अपने आप ही उसको जो है मोमेंटम के अंदर वहाँ तक पहुँच रही है वो। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो और ये बड़े काम का पॉइंट है, ये आपको ना बहुत जगह पर काम आएगा। इवन एट हाईवेज आप इसको बड़े आराम से यूज़ कर सकते हो। आप चल रहे हो 90 की स्पीड पे, वहाँ पे हल्की ढलान भी आई है तो आपने क्या किया, एक्सीलेटर को छोड़ दिया है। अब आपकी बैटरी से जो कोई एनर्जी मोटर के लिए नहीं जा रही है, आप बस मोमेंटम में जाए जा रहे हो जहाँ तक गाड़ी जा सकती है, और आपकी स्पीड ही वहाँ पर मेंटेन रहती है। जब आपकी लगे कि मेरी स्पीड अब स्लो होने लगी है तो आप अपनी गाड़ी में एक्सीलेटर करो और आगे बढ़ जाओ। तो आपने जो भी
500 मीटर या 1 किलोमीटर आपने कवर वहाँ बचाए, वो आपको काम आएंगे पूरी ट्रिप के अंदर। पॉइंट नंबर 4 है कि आप ना रीजनरेशन को गलत यूज कर रहे हो। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप हाईवे पे चल रहे हो, और ये क्वेश्चन बहुत लोगों का रहता है कि रीजनरेशन कैसे यूज करना है। इसमें गाड़ी के अंदर 3 लेवल आते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आप ना क्या कर रहे हो कि लेवल 3 पर गाड़ी डाल करके और आप हाईवे पे चल रहे हो, और जब आप एक्सीलरेट छोड़ते हो तो गाड़ी बहुत हार्ड ब्रेकिंग लेती है, फिर आप उसको दोबारा उठाने के लिए फिर से एक्सीलरेट करते हो, तो फिर से मोटर जो बैटरी से एनर्जी लेती है, तो उसमें आप ना फालतू की एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो क्यों ना आप उसमें एक काम कर सकते हो हाईवे के ऊपर कि अपना रीजनरेशन है उसको आप जीरो कर सकते हो, बिल्कुल बंद कर दो, ताकि आप मोमेंटम, जो मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 बताया था कि मोमेंटम आप यूज़ कर सकते हो। जब आप उसको जीरो कर दोगे रीजनरेशन को ना, तो अपनी गाड़ी अब चल रही है हाईवे पे, आपने देखा कि मेरे को अभी लंबे समय तक कोई ज़रूरत नहीं है एक्सीलरेट करने की, आपने एक्सीलरेटर छोड़ दिया और ढलान भी थी, कुछ भी था, तो आप गाड़ी मोमेंटम में लेके वहाँ तक गए। उसके बाद आपने एक्सीलरेट किया, तो आपने यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि आपकी गाड़ी की बैटरी, क्योंकि आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई थी, तो मोमेंटम के अंदर ही आपने गाड़ी उठा ली, तो एनर्जी यूज़ नहीं हुई। अगर रीजनरेशन लेवल 3 पे होता तो फिर आपकी हार्ड ब्रेकिंग होती, फिर आपको अगेन जो है उसको एक्सीलरेट करना पड़ता, तो आपकी एनर्जी जो है बैटरी से फिर से मोटर खींचती, फिर आपकी बैटरी की जो है, फिर आपकी गाड़ी की रेंज और कम होती। तो अब बात आती है फिर इसको मैं यूज़ कब करें, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो बहुत केसेस के अंदर, लाइक कि आपको ना कई जगह पे ट्रैफिक के अंदर, सिटी ट्रैफिक में हो आप, और आपको बार बार ब्रेकिंग लेनी पड़ रही है, तो आप वहाँ पर जो है L2, और मैक्सिमम आपको लगता है कि मेरे को बार बार ब्रेक लेने पड़ते, बेटर है मैं L3 डाल दूँ, तो आप L3 यूज़ कर सकते हो। मैं जैसे अपना L3 को बहुत कम यूज़ करता हूँ, L1 मैक्सिमम रहता है मेरा, L2 में जो है सिटी विटी में जो है यूज़ करता हूँ, L3 जब मुझे बिल्कुल ही ब्रेक लेने पड़ रहे हैं तो भैया ले लो, जब रोकने ब्रेक लगानी पड़ेंगे आपको, तो उस टाइम पर आप L3 यूज़ कर सकते हो। जो अभी नए बायर हैं आपको बता देता हूँ, देखो टाटा में यहाँ पर टॉगल्स आते हैं इसके लिए, और इससे आप प्लस करोगे तो यहाँ पर तो L2 L3 हो जाएगा इस तरह से, और आप माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा, और जीरो आपका यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। ये अब मेरी गाड़ी मोमेंटम में जा रही है, मैंने गाड़ी को एक्सीलरेट किया है, अब मैं एक्सीलरेटर अगर छोड़ भी दूंगा ना तो मेरी गाड़ी मोमेंटम में चले जा रही है, इसके ब्रेकिंग ही लग रही है। अगर मैं इसको L3 कर दूंगा तो फालतू का ब्रेक इसने गाड़ी ने ले लिया। तो अभी बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जिसमें रहेगा कि आपकी गाड़ी में ना आपको मिले हुए हैं कई सारे मोड लाइक इको मोड है, सिटी मोड है, स्पोर्ट्स मोड है, बूस्ट मोड है। तो आपको ये मोड कब कब किस किस तरह से यूज़ करने हैं एक्चुअल में। जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है कि इको मोड है, इकोनॉमी है, बिल्कुल उसको आप लगा दो, गाड़ी की अच्छी रेंज आएगी, ऐसा नहीं है। देखो मैं कह रहा हूँ आपसे, आप ना इसको स्पोर्ट्स मोड में चलाओ गाड़ी को, तो भी अच्छी रेंज ले आऊँगा मैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है भाई कैसे करना है। इको मोड मेनली आपके एक्सीलरेटर के रेस्पॉन्स को और पावर की सप्लाई को स्मूथ कर देता है, जिससे क्या होता है कि आप अननेसेसरी जो एक्सीलरेट करते हो गाड़ी को ना, तो आपको उतनी पावर गाड़ी में नहीं मिलेगी, तो आपकी मोटर है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं खींचेगी आपकी बैटरी से। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो है इको मोड पर डाल के गाड़ी को एक्सीलरेटर दबाए जा रहे हो, तो यार तब भी आपकी जो है रेंज नहीं आई, क्योंकि आप ना उसको अननेसेसरी जो है ना उसमें से एनर्जी को खींचना चाह रहे हो बैटरी के अंदर से मोटर के थ्रू। तो उसको आपको ना इको मोड पर यूज़ तो करना है, लेकिन आपको उसमें भी आपको ना जो पेडल है जो आपको दबाना है एक्सीलरेटर का, वो वॉल्यूम के नॉब की तरह, मतलब आराम से दबाओ, ताकि वो जो स्मूथली जाए। तो आपको ज़्यादा ना, आपको मैं दिखाऊँ 1 मिनट, यहाँ पे तो कोई ऐसे एनर्जी दिखाता है ना, अब मैं इसको एकदम से मार दूँ तो ये एनर्जी जा रही है, तो इतनी फालतू एनर्जी मैंने वेस्ट करी है। अगर मैं इसको यहीं पर ही हल्के से उठाऊँ, मान लो, तो इस तरह से मैंने गाड़ी को उठाया, ये मेरी गाड़ी चल भी रही है, मेरी स्पीड देखो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी अभी, और मेरे को हल्की एनर्जी मिल रही है, मेरी गाड़ी चल भी रही है, ठीक है। तो मैं इसको जितना स्मूथ हो सकता है उतना स्मूथ उठाऊं। पॉइंट नंबर 6 कि आप गलतियां कर रहे हो कि अपनी गाड़ी की रेंज बढ़ाने के लिए कभी कभी ना आप अपने एसी को जो है यहाँ से बंद कर देते हो, फिर उसको चलाते हो, और फिर उसको गर्मी लगती है, फिर आप उसको चलाने लग जाते हो। तो ऐसे आप रिपीटेशन करते रहते हो, ताकि जो है गाड़ी ठंडी भी रहे और गर्म भी ना हो। तो देखो आप ऐसे कर सकते हो, मतलब ठीक है, कोई बुरा ही नहीं है, बट ऐसा आपको क्यों करना है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप उस गाड़ी का टेम्परेचर है ना उसको आप बढ़ा करके जो है 23 पे कर दो, मतलब ये टेम्परेचर लेके जाओ, 23-24 का टेम्परेचर होता है ना, बहुत सही होता है। मैं पिछले 1.5 साल से अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, और मेरा टेम्परेचर गाड़ी का हमेशा सेट ही 23 पे रहता है, ना कभी ऊपर बढ़ाता कभी नीचे लेके जाता हूँ मैं, और मेरे को आज तक कोई गाड़ी के एसी बंद करने की नीड भी नहीं पड़ी रेंज के लिए। तो आप ना, जरूरी नहीं है कि आप उसका एसी को बंद करो, आप एसी चला के रखो, बस टेम्परेचर को अच्छे से सेट करो, ताकि आपकी गाड़ी जो है फालतू में आपका ध्यान इधर ना जाए, फालतू में, है ना। इसको आप नीड नहीं है, आप उसको आप अच्छे से यूज़ करो एसी को। बस फैन की स्पीड आपको फालतू में अननेसेसरी बढ़ा के रखनी नहीं है, और टेम्परेचर को अननेसेसरी डाउन करके रखना नहीं है। और ये भी मत करो कि आप जो है एसी बंद करके रेंज निकाल चक्कर में शीशे खोल के चल रहे हो, उससे क्या ड्रैग होगा गाड़ी के अंदर, और भी ज़्यादा रेंज आपकी कम आएगी, होगी हवा जो आएगी अंदर आएगी, वो आपकी गाड़ी को जो है रोकेगी, ड्रैग करेगी वो, तो उससे फ़ायदा भी नहीं है। तो उसको बिल्कुल बंद करके चलाओ गाड़ी को, शीशों को, एसी ऑन करके। पॉइंट नंबर 7 कि आपके टायर प्रेशर का डिफरेंस आपके रेंज में आता है भाई साहब, बिल्कुल आता है। टायर प्रेशर आप बिल्कुल चेक कराया करिए अपनी गाड़ी का।
क्योंकि क्या होता है ना, जब आप गाड़ी को चला रहे होते हो उसकी हवा कम है और टायर का प्रेशर कम है तो क्या रोलिंग रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और मोटर को ना बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है लेनी पड़ती है बैटरी से, ठीक है। तो उसको जो है आप जो रिकमेंडेड टायर प्रेशर है वो आप रख सकते हो, एक आध पॉइंट ऊपर रखना है तो आप रख सकते हो। वो लोड के हिसाब से भी रहता है, लोड ज़्यादा है तो आप ऊपर नीचे कर सकते हो, मतलब ऊपर कर सकते हो, नीचे क्या ही करना है ना। तो वो आप कर सकते हो, तो उससे आपकी जो है बैटरी कम लगेगी। पॉइंट नंबर 8 है कि आप अपनी गाड़ी में एक्स्ट्रा वेट लेके फालतू में घूम रहे हो, उसकी कोई नीड नहीं है। देखो ईवी गाड़ी के अंदर आप जितना गाड़ी में वेट बढ़ाते जाओगे ऑब्वियस सी बात है उसकी जो है रेंज उतनी ही कम होती चली जाएगी। ये सेम आइस में होता है, सेम ईवी में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें नहीं हो रहा था ये हमारी गाड़ी में ईवी लेने के बाद ये बवाल कट रहा है, नहीं, सेम है। आपकी गाड़ी में वेट जितना बढ़ाओगे उतना रेंज आपको कम मिलेगी, उतना आपको एवरेज कम मिलेगा आइस वालों को, ठीक है भैया। तो फालतू का सामान आपकी गाड़ी में रखा हुआ है उसको लेके आप ढो रहे हो फालतू का, तो वो मत ढो ना, क्या जरूरत है उसकी। तो वेट अपनी गाड़ी का जितना आपको नीड है उसके हिसाब से रखो। आप फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो, फैमिली आपकी आगे गाड़ी के अंदर जितना सामान आपको लेके जाना है वो लेके जाओ, फालतू का एक्स्ट्रा जो भी अपने इसमें रूफ रेल वगैरह लगवा, मतलब रूफ का लोड जो होता है रूफ का वो लगवा लेते हैं कैरियर वगैरह, वो चीज़ें फालतू की हैं, एरोडायनेमिक्स खराब करती हैं, तो उन चीज़ों को अवॉइड करो भैया। पॉइंट नंबर 9, वेदर का आपकी रेंज पर इफेक्ट पड़ता है। यस, बिल्कुल पड़ता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आपकी गाड़ी ना एसी का यूज़ बहुत कर रही होती है, कंप्रेसर ना बहुत यूज़ हो रहा होता है उस टाइम पर। एक तो आपको केबिन गाड़ी का ठंडा करने के लिए, दूसरा आपकी बैटरी है उसको ठंडा करने के लिए, उसमें जो कूलेंट घूम रहा होता है वो ठंडा करने के लिए ना बहुत ज़्यादा कंप्रेसर यूज़ होता ही रहता है। तो वहाँ पर उस टाइम पर आपकी थोड़ी सी रेंज जो है वहाँ पर जाएगी, और सर्दियाँ आएंगी तो आप हीटर चलाओगे तो हीटर में जाएंगी आपकी। तो उसको अच्छे से जो यूज़ करो, वहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा जो है अपना टेम्परेचर की वजह से आपको बैटरी का ड्रॉप देखने को मिलेगा, तो उसमें कोई ऐसी बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा आपको जो है। पॉइंट नंबर 10 कि आप अपना रूट देख लो और चार्जिंग प्लान कर लो कि आपको अपनी गाड़ी को कहाँ कहाँ पे चार्ज करना है। अब मैक्सिमम रेंज का मतलब ये नहीं होता है कि आप ना बिल्कुल ही इस गाड़ी की बैटरी को जीरो कर दो और चार्जर में ले आकर खड़ी कर दो उसे, तो ऐसा भी नहीं होता है। आपको करना क्या होता है कि आपकी गाड़ी की रेंज अगर 400 किलोमीटर है तो आपको ये करना है कि आप अपनी गाड़ी को 300 किलोमीटर चलाओगे और उसके बाद जो है चार्जर पे गाड़ी को लगा दो, ताकि आप वहाँ पे खाना पीना खाओगे, अब तक गाड़ी चार्ज होगी, फिर आप आगे बढ़ जाओगे ट्रिप के अंदर। तो आपको ना उसको प्लान करके चलना है कि भाई मेरे को जो है इतना प्लान भी नहीं है कि आपको पता है कि हाँ भाई गाड़ी को रेंज कम रह गई है, 100 किलोमीटर रह गई है, गाड़ी को चार्ज पे लगा दूँ मैं। देखो जब आप हिल्स में जाते हो तो आपको बस जाने का बैटरी लगने वाला है, लौटने का आपको बैटरी नहीं लगने वाला। आप बस पहुँच जाओगे वहाँ पर, आपकी गाड़ी चार्ज हो या ना हो, ऐसी तैसी मराए आपकी गाड़ी नीचे आ जाएगी। उसमें आपको कहीं पर भी टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि रीजन आपका होगा गाड़ी का बैटरी का, वो अपना चार्ज हो जाएगी। प्रो टिप ये है कि जब भी आप ट्रिप पे जा रहे हो तो एक बार ना उस रोड का एलिवेशन चेक कर लो, मतलब आपको यहाँ से जा रहे हो तो अगर मैं बनारस जा रहा हूँ तो यहाँ से आगरा से बनारस का जो एलिवेशन है वो डाउन की तरफ है, ठीक है। और जब मैं वहाँ से बनारस से आगरा की तरफ आऊँगा तो उसका एलिवेशन थोड़ा हाई है आगरा का, तो मेरे को जाने में तो बैटरी उतनी नहीं लगने वाली, लेकिन आते समय मेरे को ना एक एक्स्ट्रा टॉपअप की नीड पड़ सकती है। तो वो सब चीज़ें आपको एलिवेशन ना बहुत सारे ऐप हैं, प्लग शेयर पर भी देख सकते हो, और भी MG का एक ऐप है उस पर आप चार्जिंग वाले भी देख सकते हो, दिखाते हैं आजकल चार्जिंग वाले ऐप ही दिखा देते हैं कि आप रूट प्लान करोगे तो वहाँ पर दिखा देगा कि एलिवेशन अप डाउन कैसा क्या है। अब मैं बात करता हूँ अपने एक्सपीरियंस की, तो मेरा एक्सपीरियंस क्या है, देखो भाई जब मैंने गाड़ी ली थी तो उस टाइम पर मैं इन सब चीज़ों को देखता था, करता भी था, बट अभी मैं थोड़ा सा इतना यूज टू हो गया हूँ तो मेरे को नीड ही नहीं पड़ती। मैं रीजनरेशन को भूल जाता हूँ कि इसका रीजन से मुझे कितना रखना है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैं ड्राइव करता जा रहा हूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब रेंज की आपको ना एक टाइम के बाद ना वो खत्म हो जाएगी। स्टार्टिंग आप गाड़ी लेते हो तो आपको लगता है कि रेंज रेंज रेंज, जब ट्रिप पे जाते हो तो आपको लगता है कि हाँ भाई थोड़ा सा रेंज अच्छी चाहिए। आप रेगुलर सिटी में घूम रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो, कोई क्या रीजन होता है, क्या ब्रेकिंग होती है, पहाड़ में गई, आपको कोई मतलब नहीं होता उस टाइम में। सिटी में अपने घर के आसपास घूम रहे हो, अब ट्रिप पे जाते हो थोड़ा सा आप ध्यान रखो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो। एक तो एक्सीलरेशन आप बहुत हार्ड पुश मत करो, स्पीड मेंटेन कर लो। स्पीड तो आपको होनी चाहिए ना 85 90 की, 95 कर लो आप, ज़्यादा आपको करना है तो भाई मज़े लेने हैं तो ठीक है, तो इससे ज़्यादा अपनी स्पीड मत रखो। तो ये हो गया आपका। मेरा भी ये रहता था, देखो मैं स्पीड अपनी मेरा हमेशा से रहा है कि मैं 90 की भी चलाता हूँ। मैं अपनी डीजल गाड़ी भी चलाता था, पेट्रोल गाड़ी भी चलाता था, तो मैं 90 95 भी चलाता, सुपर गाड़ी को नहीं चलाता था, क्योंकि उसका माइलेज नहीं आएगा फिर। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझना चीज़ों को होगा, वो आप समझ जाओगे, उसके बाद आपको जब चीज़ों की आदत पड़ जाएगी। क्योंकि हम ना अभी कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब अपनी जो आदत थी आइस गाड़ी चलाने की, अभी हम कन्वर्ट हो रहे हैं अपने जो है
ईवी गाड़ी चलाने के लिए। तो इसलिए ना थोड़ा सा हमें एक समझना जरूरी है कि हमें कैसे इसको यूज़ करना है चीज़ों को। तो अब है हमारा लास्ट सेक्शन जो कि चिट चैट सेक्शन। तो भाई मैं पिछले कुछ दिनों से 4 दिन हमारा वीडियो नहीं आया, क्यों? क्योंकि मैं देखो पिछले कुछ टाइम से टाटा के इवेंट में गया हुआ था, मीडिया ट्रैक पे गया हुआ, तो वहाँ पे टाटा की सेरा को चला रहा था। उसका एक्सपीरियंस आपको अगर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताना कि उसका आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा। मैं आपको शेयर करूँगा भाई। आपके कुछ कमेंट्स आए थे, उनका रिप्लाई मुझे करना है। अपन Q&A सेक्शन बनाएंगे, उसमें आपके कमेंट्स को निकाल करके मैं उस पर जो है बात करूँगा। आपके जो भी क्वेश्चन है उस पर अपना जवाब देंगे। लेकिन अभी मेरे को ना कल निकलना है ट्रिप पर। कल 12 तारीख है ना? हाँ, तो मैं कल जा रहा हूँ साउथ की ट्रिप पर। कुछ 6 से 7 हज़ार किलोमीटर की ट्रिप है मेरी, समझ रहे हो, ईवी गाड़ी से। मतलब मैं अपनी हैरियर को लेकर के ना 7,000 किलोमीटर की ट्रिप पर जा रहा हूँ गाइज। मजा आने वाला है। अगर आपको वो ब्लॉग देखने हैं तो आप अपने चैनल हर्ष एक्सप्लोर पर जाकर चैनल पे जाकर के देख सकते हो। वो कुछ टाइम में आना स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी इस चैनल पे अपन बीच बीच में वीडियो बनाते रहेंगे, वहाँ पर ही बनाएंगे, है ना। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन करेंगे। लेकिन आपका प्यार चाहिएगा मेरे को। लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपकी जितने भी नए व्यूअर्स हैं मैं उनकी बिल्कुल हेल्प करूँगा, 100%। आपके जो भी क्वेश्चन है डाल दो, मैं सबका Q&A बनाने वाला हूँ। 10-10, 15-15 क्वेश्चन उठा करके उसकी 1, 2, 3 वीडियो जो भी बनानी होगी मेरे को मैं बना दूंगा। अच्छे क्वेश्चन होंगे, मैं पक्का बनाऊंगा। डन है बॉस। चलो फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को घर आने वाला है, मैं इसको बस खत्म करने वाला हूँ। बाय बाय।